कोई दिन एग्जाम हॉल में बैठो तो सही, कोई तुम्हारी हिंदी करे तो सही बैठ के, तुम तो सबकी हिंदी करते डोलो। वो भुवन पावन है। वहां जहां जहां भगवत रति के, जहां जहां तनुनवत्व मेतावता, प्राण मेरो बड़ो હતો, समय ने श्रिंक कर दियो, और बाकी रहो सो जो હતો वो तुम्हारे संपर्क ने मेरो संपर्क तोड़ दियो, क्योंकि तुम्हारी संपर्क तो रुक नहीं सके पर मेरो संपर्क रुक गए। करे क्या? वो तो 2:30 बजे निकलना सो निकलना, तुम महाराज अपनी यहाँ आलाप अलापते रहो, तलापते रहो, हमको से यहाँ 12 बजे छुट्टी लेनी। तो हमारे पुराने ब्रज में कहावत थी कि 12 बज के ऊपर 11 बज के 12 बज के ऊपर बज गए एक, और पंडित जी ने छुट्टी ना दी, नहीं भूखा भूखा मर गए। तो यहाँ तो पंडित जी बैठे रहेंगे, पर पंडित जी से छुट्टी लेने वाले तो छुट्टी लिए बगैर छुट्टी हो जाएगी, वो वैसे ही छुट्टी ले लेंगे। वो कंप्रेस हो गया। तनुनवत्व मेतावता, कौन के लिए तनुनवत्व चाहिए? कौन के लिए तनुनवत्व चाहिए? भगवत सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए तनुनवत्व चाहिए। करके अपने यहाँ की ये मान्यता है, ये अपरस में हम क्यों परस नहीं करते थे बाहर को? क्योंकि वो स्नान करने के बाद एक मानसिकता हमारे अंदर जागृत होती थी कि हमारो तनु जो है नव हो गया। करके या नव तनुत्व को जो दूषित कर सके उनको परस हम नहीं करेंगे। या तो नाम अपरस, जो अपरस तुम्हारे पटवस्त्र में, तुम्हारे जूट के कंतान में और मोरिंग में घुस गई। पुराने बेचारे वृद्धाएं और वृद्ध बेचारे मोरी और पनहरे दो के जो है साफ हो गए। हमारे कमलेश जी ने बहुत मर्जा दिन के दर्शन किए हैं, इनको कहा आपको मर्जा दिया। उनके प्रति मुझे सम्मान है, मैं उन पर फक्र करूं, मैं उनको पुष्टि मार्ग के ऋषि मानूं। अगर मुझसे पूछे कि तपश्चर्या कौन कर गए, मैं कहूंगा कि बीते भाई युग के मर्यादी कर गए। मैं वो फक्र उन पर करो एहतराम उनकी दीवानगी का। पर अपरस वाको नाम है, तनुनवत्व का नाम है। क्या कही गई? भवति वही मुकुंदे रति। क्यों यमुनाष्टक के पाठ को फल जो है यमुना में रति नहीं है? क्यों नहीं है? पाठ कर रहे हैं यमुनाष्टक को और परिणाम भवति वही मुकुंदे रति। पाठ यमुना को कर रहे हैं और स्वभाव विजय कृष्ण की सेवा के लिए चाहिए। कैसे स्वभाव विजय चाहिए? ये पुष्टि की बज़्म जो है ना महफिल है, जैसे अपनी महफिल जम रही है, ये मोहब्बत की महफिलें हो रही हैं बस।
और ये चरागाह के साथ शुरू हुए और आफताब की किरणन के संग पूरी हुई। कुछ ऐसी महफिल जमा सीखो तो बात हो क्या घंटा 2 घंटा में हो जाए। अभी जब तक वो दूध पकौड़ी उछल रही है तब तक तो आनंद आ रहा है। वो बैठ गएंगी तो फिर होगी इच्छा कि जाए अब अरे भाई ब्राह्मण देह है, दूध पकौड़ी खा रहे हैं ये और वासना दूध पकौड़ी की हमारी अधूरी रह रही है। आपको नाम का स्मरण भी नहीं करें, ये क्या बात थी? खा के ये आए। बहुत ज्यादा बातचीत में मत जाओ। देखो यहाँ श्री दादाजी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि स्वातिरिक्ता नाम साक्षात श्री गोकुलेश संबंधा भावात साक्षात तत्संबंधिन्याः स्वरूप ज्ञानात् तद कथनम। ये स्वभाव विजय जो है वो कौन के रिलेशन में होना है? गोकुलेश के संबंध, कृष्ण के संबंध। तो या संगति सु तुम जब समझोगे, यानी मैंने इनमें बहुत या कि विचार पूर्वक या कि मैंने सूत्र दिए हैं। यमुनाष्टक को तुम देखो मेरी सिनॉप्सिस में फ्रंट पेज पे, तो सेवक के स्वरूप की योग्यता सिद्ध हो सके या के लिए श्री यमुनाष्टक का निरूपण श्री महाप्रभु ने किया। कृष्ण सेवा करने के लिए सेवक की क्या योग्यता कैसी सिद्ध होनी चाहिए, वह बात तो यहाँ श्री महाप्रभु या यमुनाष्टक में बता रहे। बाल बोध को तुम देखो, बाल बोध में सारे शास्त्र को सार बता के, मोक्ष के प्रकार बता के
अंत में हमको 2 सूत्र दिए। वो 2 सूत्र क्या में बाल बोध में देखो, निकृष्ट शास्त्र सारबोध। वो सारबोध क्या है? वहीं के शब्दन में अपन देखें। तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचारे। ये कृष्ण सेवा को यहाँ आधारभूत जो हमारा मानस होना चाहिए वो मानस यहाँ बता दिए। तदाश्रय और तदीयता। तदाश्रय यानी शरणागति और तदीयता यानी भक्ति। अन्यथा क्या तकलीफ खड़ी होगी, या बात की गंभीरता भी श्री महाप्रभु बता रहे हैं। पर अपन ने न तो कोई के पास जाके पढ़ो और न अपन ने कभी स्वयं शिक्षा को प्रोसीजर ढूंढ के निकाले, वो भी अप्लाई नहीं किया। सेल्फ टीचिंग स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वधर्मम अनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्यम अन्यथा। अगर तदीयता और तदाश्रय या कोई रिवर्स ऑर्डर में बोले, तदाश्रय और तदीयता को हम नहीं समझ सके तो स्वधर्म के आचरण के अभाव में 2 तरह को भार खड़ा हो जाए। न तो हम अपने आत्मधर्म की उपलब्धि कर सकेंगे, और वह स्थिति में हम स्वधर्माचरण का पालन नहीं करने के कारण प्रत्यवाही बन जाएंगे, पापी बन जाएंगे। ये 2 तरह को भार इकट्ठा होगा साथ, या 2 तरह के भार से अगर अपने जीव चैतन्य को बचाना हो तो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तदीयता, तदाश्रय और तदीयता को हम आचरण करें, अन्यथा हम अपने आत्मधर्म से भ्रष्ट हो जाए। ये बाल बोध ये दिशा हमको समझनी है। ये सेवा की दिशा में एप्लीकेशन बता रहे हैं। और बाल बोध अपन जैसे श्री यमुनाष्टक के बहुत सारे सूत्र बता रहे हैं। अगर पुष्टि प्रवाह मर्यादा पे हम ध्यान देंगे तो केवल हमारी पहचान मिल रही है। देखो, आत्म परिचय पूर्वक स्वभाव अधिकार परिचय। मैंने यहाँ के शीर्षक ऐसे दिए हैं कि तुम यहाँ की सेवा में जो एप्लीकेशन है वह तुम समझ सको। सारो स्वरूप श्री महाप्रभु ने अपन को वहां समझा दियो, और बाकी साथ जो महत्व की बातें समझाई, जो हमको सेवा के लिए अनिवार्य है, वो हम नहीं ध्यान दे सके। जैसे ये सिर्फ हाइलाइट्स थोड़ी थोड़ी बता रहे हूं क्योंकि मेरे पास समय की तकलीफ है। यहाँ पर देखो, पहले तो फल को निरूपण कर दियो। भगवान है वही फलम स यथा आविर्भवित भुवि, बिल्कुल स्पष्ट है। ये फल काय को है? भगवान
सेवा करो। हर जगह सेवा, कृष्ण सेवा अप्लाई होगी तो ही ये पंक्तियां लगेंगी। अब देखो, स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा। पुष्टि जीव के देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए बने हैं। ये बात को गंभीरता से श्री महाप्रभु ने यह समझाई। अगर सबके देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण कृष्ण सेवा के लिए है तो सब में प्रभेद क्यों है, क्यों भिन्नता है? वह बात को समझा रहे कि तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति। इन पंक्तियों को मतलब ये है कि जाके संग जैसे रूप सु क्रीड़ा करनी है और जाके पास विराज के जासु जा तरह से सेवा लेनी है, वासु वही तरीका से सेवा लेनी। या कारण सु प्रभेद है, बाकी पुष्टि जीव में और बाकी देहेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में कहीं प्रभेद नहीं। ये सारे संदर्भ जो हैं मात्र सेवा से लग रहा है। जितना हिस्सा हमको मिल रहा है सब में, पूरे में ये सब सेवा पे अप्लाई करेंगे। और जब चाहो, जब या कोई एक ग्रंथ को अपन दृष्टांत देख सके, हर पंक्ति को तुमको कृष्ण सेवा के संदर्भ में समझा के बताऊंगा कि कैसे कृष्ण सेवा से जुड़ गए। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा की स्थिति है कि जामे भगवान ने वही फलम बता दियो, भगवान की विविधता को, क्योंकि क्रीड़ा की, श्री प्रभु की क्रीड़ा की जो विविधता है वाके कारण सारे भेद हैं, ये सब समझा दिए। ये सारे ग्रंथ यालिए प्रकट भये कि कृष्ण सेवा की हर सूक्ष्म वाके हर पासा को अपन को बता सके। या के बाद सिद्धांत रहस्य हमको बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई हमें गैर समझ को प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि हमको जीवन प्रणाली ही वहां से मिल रही है। यानी तुम देखो, आत्मनिवेदन सहित सेवा संपादक जीवन प्रणाली, ये को मैंने टाइटल दे दिया। ये सूत्रांश तुम समझोगे तो बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे ही देखो, नवरत्न हमारे यहाँ की नवरत्न विवेक, धैर्याश्रय और अंतःकरण प्रभु, ये पुष्टि मार्गीय जीव के जो मनोविकार हैं, जो मानसिक पीड़ाएं हैं, उनकी मनश्चिकित्सा इन तीनों में। ये तीनों ग्रंथ जो है मन की गहराई को समझाने वाले और मन की चिकित्सा बताने वाले। ये पुष्टि मार्गीय साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट है, अगर आधुनिक भाषा में कहूं। इन ग्रंथों को बराबर समझो नहीं गए, और जब ग्रह दशा आवे तो मूर्ख लोग, जड़ लोग यानी ये पाठ बताना तुमको सिखावे कि तुम्हें नवरत्न पाठ करना। ऐसे जड़ लोगों से क्या कहे जा सके। हमारे सेवा के मानस के, एक सेवा में प्रवृत्त रहने वाला जो व्यक्ति है, वाके जितने भी बाकी मन में दुविधाएं जो खड़ी हो रही हैं, जितने भी डायलेमास खड़े हो रहे हैं, उन द्विविधान को कैटेगोरिकल श्री गोसाई बाबा ने उनको समझाया है और बाकी चिकित्सा बताई। ये रत्न यालिए हैं
प्रत्येक श्री महाप्रभु के कारिका में, श्लोक में, क्योंकि उनमें रत्न तुल्य बहुमूल्य चिकित्सा अपन को मिल रही है। मन की रत्न तुल्य बहुमूल्य जो चिकित्सा अपन को मिल रही है, करके इनको नवरत्न का योग है। तुम्हारी भाषा में हमें मंगल के और गुरु के और शनि के रत्न नहीं मिल रहे हैं। कैसे दुर्बल मानसिकता के लोग हो कंठी पहन के, कि छोटी छोटी बातें तुमको हिलावें। अरे अपने समर्थ मालिक पे तो कभी गर्व करो, फख्र करो। क्यों इतना जो है दिल बैठर जा रहे हो? और एक बात तुमको समझाऊं, कैसी भी परिस्थितियां जब आवे ना, मन को बहुत विषाद से ग्रस्त नहीं करो। शास्त्र कहे कि जाको मन मानस अति विषाद सुग्रस्त होवे ना, वो चांडाल हो जाए, चांडाल की तरह अपवित्र बन जाए। तो जिनके कंठ में कृष्ण प्रिया विराजती हुए, उनके लिए ये शोभनीय नहीं है। होगी तकलीफ हमें, क्षणिक तकलीफ को विषाद भी उठे, जरूर उठे। गालिब कहे कि दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भरना आएगी, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाएगी। दिल ही है, दिल ही तो है न संगो खिस्त। तुम कहो ना संगमरमर, काय को कहो संगमरमर? वो चमके यानी वो मरमर है, और पत्थर है यानी संग है। दिल ही तो है ना संगो खिस्त, खिस्त कहीं ईंटन को जैसो मकान चले जाए। तो गालिब कह रहे हो कि ये दिल ही तो है यार, या दिल रखियो है, कोई पत्थर या ईंट तो नहीं चिन गए। दिल ही तो है ना संग